तो वेलकम बैक दोस्तों। आज की कहानी पूरी तरह फैंटेसी से भरी हुई है। इस कहानी में हम अधेड़ उम्र की मारिया नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जिसको एक यंग लड़के से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने आप को एक यंग लड़की में बदल लेती है और इसके बाद ये दोनों जमकर घपाघप करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए बिना किसी बकवास के सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत एक मिडिल एज डॉक्टर मारिया से होती है जो एक कार्डियोलॉजिस्ट होती है और वो अपने ज्यादातर सेशन ऑनलाइन ही करती थी। अब बढ़ती उम्र के साथ साथ मारिया की सुंदरता बहुत ही ज्यादा कम हो गई थी, लेकिन कुछ जरूरतें जैसे कि जीसीबी की खुदाई हमेशा ही रह जाती है। लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से मारिया को कोई ऐसा नहीं मिल रहा था जो उसकी प्यास बुझा सके, क्योंकि मारिया ने अपनी आधी उम्र पढ़ाई में ही निकाल दी थी। क्योंकि डॉक्टर का तो आपको पता ही है, वो 30-35 तक तो पढ़ते ही रहते हैं, तो एंजॉयमेंट कहाँ से करेंगे। और मारिया को अपनी जवानी एंजॉय न करने का गम बहुत ही सताया जा रहा था। यहाँ तक कि मारिया ने शादी भी नहीं की थी, इसलिए उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी। लेकिन उसके इस बोरिंग जिंदगी में मसाले का काम उसकी बहन रेचल करती थी। और एक दिन सुबह सुबह रेचल उसके लिए कई सारी ग्रोसरीज का सामान लेकर आई और शाम को इन्होंने बाहर जाने का प्लान बनाया, जिसके बाद रेचल अपने अपार्टमेंट चले गई। अब इसी ग्रोसरीज के सामान के बीच मारिया को एक बड़ा सा हथियार मिलता है जिससे वो अपना पानी निकाल खुद को संतुष्ट कर सकती थी। लेकिन मारिया को ये हथियार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी उसने इन्हीं हथियारों से खेलने में गुजार दी है और अब उसकी खिलौने से खेलने की उम्र नहीं है। अब सारा सामान निकालने के बाद मारिया अपने मॉम से मिलती है जो कि काफी बीमार रहती है, और उनको दवाई देने के बाद मारिया रील्स देखने लगती है। और रील्स को देखते हुए मारिया का दिल एक यंग लौंडे जेसन पे आता है और हर समय मारिया जेसन को ही इमेजिन करते हुए सोचने लगती है कि वो जेसन के साथ कांड कर रही है, जिसमें कभी वो मारिया को इरोटिक वे में खाना खिलाता और कभी मारिया उसका पानी निकालती। अब मारिया जेसन से इतना ऑब्सेस हो चुकी थी कि उम्र के इस पड़ाव पे मारिया ने ट्रिप पे जाने का डिसाइड कर लिया और अपने बहन से बात करके वो उसी शहर में घूमने आई जहाँ पर जेसन रहा करता था। वैसे जेसन एक गाइड का काम करता था और जो भी लड़कियां वहाँ पर घूमने आती थी, अपने लुक्स की वजह से जेसन उनका पहला क्रश बन जाता था। तो बेसिकली जेसन की लाइफ में लड़कियों की कमी नहीं थी, उसे बस घूमने आई लड़कियों में से बेस्ट लड़की को चूज करना था। लेकिन इसके बावजूद भी जेसन सभी लड़कियों को इक्वली ट्रीट करता है, क्योंकि उसकी बिहेवियर की वजह से ही लोग उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते थे और इसी से उसकी रोजी रोटी चल रही थी। तो मारिया ने भी जेसन के साथ वेलकम डांस कर सुपला शॉट का अनुभव किया। अब रात को जब अकेले बैठ के मारिया जेसन के बारे में ही सोच रही होती है, तभी जेसन अचानक से आकर उसी की गोद में गिर जाता है। अब जेसन की खराब हालत देखकर मारिया उसको अपने रूम पर ले जाती है और उसको कुछ दवाइयाँ वगैरह देती है। और जब जेसन थोड़ा अच्छा फील करने लगता है तब मारिया उसके साथ एक रील बनाती है। अब रील बनाने के बाद जेसन वहाँ से निकला ही था, तभी उसे अपने दोस्त से पता चलता है कि दो लड़कियां बीच के पास अपने तंबू में उसी के बम्बू का इंतजार कर रही है। तो पहले जेसन उन लड़कियों की फोटो देखता है और उसके बाद वो उस बीच पर जाकर उन लड़कियों को खुली वादियों का मजा देता है। इधर मारिया भी जेसन की रील देखते हुए अपनी आँख को शांत कर रही थी। अब अगली सुबह अपनी बहन को अपडेट देने के बाद मारिया जब जेसन से मिलने आई तो उसने जेसन को उन हॉट लड़कियों के साथ देखा, जिसके बाद मारिया को अपने लिए बुरा फील होने लगा कि एक हैंडसम और बहुत ही फेमस जेसन जैसा लड़का उसके साथ क्यों रहेगा। यही बातें सोच मारिया रोते हुए वापस अपने रूम की तरफ निकल गई। अब एक दिन वापस से जेसन को सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हुए मारिया को वी ब्यूटी का एक एडवर्टाइजमेंट दिखा, जिसमें वो एक ऐसे सर्जरी के बारे में बता रहे होते हैं जिससे कि आपकी सारी झुर्रियां चली जाएगी और आप ऐसे दिखोगे जैसे आप अपने यंग एज में दिखते थे। अब अपने मकसद को हासिल करने के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन मारिया के लिए काफी थी और अगले दिन उस क्लिनिक में जाकर वो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराती है। अब डॉक्टर के अकॉर्डिंग वो उसे जवान तो कर देंगे, लेकिन नई टेक्नोलॉजी होने की वजह से वो इसके साइड इफेक्ट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकते। अब इतना रिस्क होने के बावजूद भी मारिया सर्जरी के लिए मान गई थी। तो फिर क्या था, डॉक्टर ने सर्जरी की प्रोसीजर शुरू की और कुछ दिन बाद जब मारिया को होश आया तो वो अपने आप को एक मम्मी के गेटअप में पाती है। लेकिन जब उसने वो पट्टियों को अपने शरीर से हटाया तो उसने अपने आप को एक अलग ही बॉडी में महसूस किया, जो कि दिखने में काफी खूबसूरत और जवान लग रही थी। अब इस खूबसूरत बॉडी को देखकर मारिया बहुत ही खुश थी और वो देर ना करते हुए सीधा ही जेसन के पास पहुंचती है और उसकी खूबसूरती को देखकर लड़के तो छोड़ो, लड़कियां भी उसके ऊपर फिदा हो रही थी और इसी वजह से वो जेसन की नजर में भी आ गई। अब पार्टी के बाद जेसन सीधा ही मारिया के पास आता है और कुछ देर बात करने के बाद मारिया तुरंत ही जेसन को अपने रूम पर ले आती है और यहाँ पर मारिया जल्दी से जेसन के घोड़े की सवारी करना चाहती थी, लेकिन मारिया के इस बर्ताव को देख जेसन का मूड नहीं बनता और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। तो मारिया फिर से जेसन का सपना देखकर अपनी प्यास बुझाकर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी बहन ने उसे जगाया तो मारिया तुरंत ही जेसन के पास गई और यहाँ पर तुरंत ही मारिया ने अपने तंबू में जेसन का बम्बू लिया, लेकिन जेसन ज्यादा देर टिक नहीं पाता और पहले राउंड में थक जाता है। तब मारिया ने
जेसन के लॉलीपॉप को अपने मुंह में लिया और उसको खुदाई के लिए फिर से तैयार किया। तो अब फिर क्या था, खुदाई एक बार फिर से हुई और इस बार जोरदार। अब जेसन को भी मारिया पसंद आ रही थी, इसलिए उन्हें जहाँ भी टाइम मिलता वो खुदाई करना नहीं छोड़ते और वो हर जगह खुदाई का मौका ढूंढते रहते हैं। अब इतनी खुदाई करने के बाद मारिया इस बॉडी से बहुत ही ज्यादा खुश थी और अपनी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए उसने कई सारी शॉपिंग की। इसके बाद तो जेसन पे मारिया का ऐसा जादू चला कि वो दोनों कुछ दिन बाद ही रिलेशनशिप में आ गए ताकि खुदाई नॉन स्टॉप हो सके। अब मारिया जेसन के हर शूट में साथ होती थी, जहाँ भी जेसन जाता मारिया उसके साथ ही रहती थी ताकि उन्हें जब भी मौका मिले वो खुदाई कर सके। अब एक दिन शॉपिंग किए हुए सामान को ट्राई करते हुए मारिया ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर रिंकल्स आ रहे हैं, जिसके बाद वो तुरंत ही भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंची, जहां डॉक्टर उसे तुरंत ही ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद मारिया वापस से अपने पुराने रूप में आ जाती है। अब मारिया के पास अपने ओरिजिनल बॉडी को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि यह सर्जरी दोबारा से नहीं की जा सकती थी। अब मारिया ने सारी सिचुएशन अपनी बहन को बता दी, तो मारिया को सदमे से निकालने के लिए उसकी बहन ने खूब सारा जंक फूड मंगाकर खाया, क्योंकि अपने फिगर को मेंटेन करने के लिए मारिया ने कई दिनों से जंक फूड नहीं खाया था। अब ओवर ईटिंग की वजह से मारिया के चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स निकल आए थे, जिनको देखने के बाद मारिया ने तो सारी उम्मीदें ही छोड़ दी थी। और तो और पिंपल्स की वजह से मारिया को एक मिनी हार्ट अटैक भी आया था। लेकिन इसके बावजूद भी मारिया अभी भी जेसन को सोशल मीडिया पे स्टॉक करती रहती थी, क्योंकि जेसन उसे लगातार कॉल और मैसेज किया जा रहा था, लेकिन मारिया किसी का भी रिप्लाई नहीं दे रही थी, क्योंकि मारिया नहीं चाहती थी कि जेसन के सामने उसका असली चेहरा आए। लेकिन एक दिन जेसन किसी तरह मारिया का एड्रेस निकालकर उसके घर पहुंच जाता है। तब सिचुएशन को संभालने के लिए मारिया की बहन जेसन से बात करती है और रिचल की बात सुनने के बाद जेसन समझ जाता है कि मारिया उससे मिलना नहीं चाहती। अब मारिया के इस बिहेवियर से जेसन का दिल पूरी तरह टूट चुका था, जिसके बाद जेसन वापस से अपनी पुरानी लाइफ में लौट जाता है और अब वो दूसरी लड़कियों के साथ भी घुल मिल गया था। अब ये सब देखकर मारिया को दुख तो होता है, लेकिन वो खुश भी थी, क्योंकि जेसन उसे भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है। तो कुछ महीने बाद मारिया के पिंपल्स पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब उसने अपनी उम्र को एक्सेप्ट कर लिया था। मारिया सोचती है कि अगर उसकी किस्मत में प्यार हुआ तो आज न कल उसे मिल ही जाएगा, नहीं तो ये मान के चलो कि प्यार किसी का भी पूरा नहीं होता, बस सिचुएशन की वजह से दो लोग एक साथ रहते हैं। और इसी सोच के साथ मारिया मूव ऑन कर गई। लेकिन एक दिन बेकरी शॉप पर उसकी मुलाकात वापस से जेसन से होती है, जो कि वहाँ पर वेटर का काम कर रहा था। जेसन को वेटर का काम करते देख मारिया शॉक रह जाती है, लेकिन वो अपने बारे में जेसन को कुछ भी नहीं बताती, बस वो अपनी बहन को जेसन से इंट्रोड्यूस करवाती है। अब यहाँ पर जेसन बातों बातों में इन दोनों के साथ फ्लर्ट करने लगता है और इसी फ्लर्टिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी मस्ती भी करते हैं। यहाँ मारिया ये देखकर खुश थी कि जेसन भी मूव ऑन कर चुका है। मूवी के एंड में हम ये देखते हैं कि मारिया ने एक व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया है, जहाँ पहले वीडियो में वो अपनी सारी सच्चाई को रिकॉर्ड करती है। यहाँ वो बताती है कि कैसे उसने अपनी सर्जरी करवाई और कैसे वो जेसन से मिली और कैसे अपनी नई बॉडी के साथ उसने जेसन से प्यार किया। लेकिन अब 2 साल बाद वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट कर चुकी है और इसी के साथ वो मूव ऑन कर चुकी है। अब ये वीडियो देखने के बाद जेसन भी इमोशनल हो जाता है, लेकिन अब उसके लाइफ में भी कोई और लड़की आ चुकी थी और इसी वजह से उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो इस बात को भूल जाता है। और इसी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि मूवी को काइंड ऑफ हैप्पी एंडिंग देने की कोशिश की गई है। और इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।